जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज लेकर के आया हूँ इंटर का पहला लेक्चर। वो भी कौन सा? पोम का। पहली बात तो ये बता दूं आपको, पोयम नहीं होता है, पोम होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है क्योंकि बचपन से बोलते आ रहे हैं पोयम पोयम पोयम, तो क्या है एक ट्रेंडिंग में आ गया है हमारे माउथ पे, बिल्कुल टंग पे, बिल्कुल सेब है, तो इस वजह से हमको पोयम लगता है। पोम बोलते हैं तो बड़ा ही ऑड लगता है। तो सर एक काम करते हैं, आज का जो लेसन है, जो आपका आज का टॉपिक है, वो एक टॉपिक है जिसका नाम है माई मदर एट 66। क्या है? माई मदर एट 66। जब माई मदर एट 66 की बात करते हैं तो सर पहले ये लेसन है, पहली पोयम है तो पहली पोम है। अगर पहली पोम की बात करेंगे तो सर जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जो हमारे पोएट हैं, जो हमारी पोएट है वो कौन है? कमला दास। कमला दास की मीनिंग याद कर लीजिएगा, KAMALA, कमला दास। कमला दास का डेट ऑफ बर्थ और कब डेथ हुई थी ये याद कर लीजिएगा कि 1934 2009। जब आप क्या लिखेंगे, जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो ये लिखेंगे द पोयम, द पोएट, फिर लिखेंगे कमला दास और ब्रैकेट में ये लिख देंगे, तब आपको जाके 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसका पहला स्टैंजा बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए, 7 सेट में इंटर में से 3 सेट में आना तय है, ये फिक्स है। आप ये देख लीजिए, टॉपिक है जिसके बात कर रहे हैं माई मदर एट 66। ये एक पहली पोम है इंटर की, और पहली पोम में क्या लिखा है? कमला दास। कमला यानी क्या कह रहे हैं? कमला दास जी के द्वारा लिखी गई ये माई मदर, यानी मेरी माँ कितने वर्ष की हो गई है भैया? 66 ईयर्स की हो गई है। और जब मेरी माँ 66 ईयर्स की हो गई है तो भैया आपको एक बात पता होगी कि एक एज आती है, जब एज निकलते जाती है तो हमें पेन होता है। पेन होता है, और पेन किस बात का होता है? कि हमारे पेरेंट हमसे दूर ना हो जाए। और जब हमारे पेरेंट हमसे दूर ना हो जाए तो उसी के लिए मैं 2 लाइन सुनाता हूं माँ के लिए कि मुश्किलों से भरा कभी सफर नहीं लगता, मुश्किलों से भरा कभी सफर नहीं लगता, मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझको डर नहीं लगता। मुश्किलों से भरा कभी सफर नहीं लगता, मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझको डर नहीं लगता। और घर में होना माँ का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और घर में माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिन माँ के भी घर तो घर नहीं लगता। तो सर यही एक पोयम है। कमला दास अपने पेन को बता रही हैं और बताने का प्रयास कर रही हैं। यानी आप सबके जीवन में एक चीज ऐसी होती है जो क्या रिलेटेबल है, कि आप इस पोम को रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, कि आप सब भी अपने पेरेंट को, अपने माँ को, अपने पिता को खोने से डरते होंगे। वही पोएट ने फील किया और उन्होंने क्या किया? लिख दिया। और लिख क्या दिया? एक पोयम लिख दिया। पोयम का नाम क्या लिखा? माई मदर एट 66। तो बिना बात किए समय बिताए यहां पर देखते हैं क्या लिखा सर। ड्राइविंग। सर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राइडिंग। एक वर्ड होता है सर ड्राइविंग। राइडिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब आप 2 व्हीलर टाइप में चलाते हैं उसको राइडिंग बोलते हैं, और जब आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्राइविंग बोलते हैं। तो ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम से माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, यानी मेरी माँ के घर से गाड़ी चलाते हुए। सर एक वर्ड यहाँ पे है कि कहां से गाड़ी चलाते हुए, तो फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरी माँ के घर से। सर एक वर्ड होता है जिस वर्ड का मतलब होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, माता और पिता ये दोनों होता है सर। लेकिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पेरेंट। पेरेंट मतलब या तो माता और या तो पिता। ये तब हम यूज करते हैं जब माँ या पिता दो में से कोई एक की बात करनी होती है तो पेरेंट बोलते हैं, लेकिन जब दोनों को बताना होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माँ के घर से गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी कौन चला रहा है यहाँ पे कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया, टू कोचीन। और ये सर जा कहाँ रहे थे? कोचीन एयरपोर्ट। कहां पर जा रहे थे? कोचीन एयरपोर्ट। क्योंकि ये कहां के है सर? ये जो कमला दास है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये इंडियन पोएट है। और जब इंडियन पोएट है तो ये क्या कह रही है? गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माँ के घर से कहां पर पहुंचे? कोचीन एयरपोर्ट। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह गाड़ी चलाते हुए अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर वॉज द पोएट गोइंग, तो आप क्या कह देंगे? द पोएट वॉज गोइंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। आगे लिखा क्या? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट पिछले शुक्रवार को पहुंचे। आई सा मैंने देखा, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा,
बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी थी। सर एक वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड मतलब होता है बगल में। तो क्या कह रहे हैं, बिसाइड जो बगल में बैठी हुई थी, मी मतलब मुझे, यानी क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा अपनी माँ को मेरे बगल में बैठे हुए है। यानी जब गाड़ी भैया कोई कार है, अगर आप कार की बात करेंगे तो कार के अंदर सीट होगी, सीट में दो लोग बैठे होंगे तो दोनों एक दूसरे के बगल में ही तो होंगे। तो तभी कह रहे हैं कि मैंने देखा अपनी माँ को मेरे बगल में बैठे हुए, यानी मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज जो क्या कर रही थी, डोज ले रही थी। डोज लेने का मतलब होता है सर ऊँघना, जम्हाई लेना। तो डोज ले रही थी और क्या कर रही थी, ओपन माउथेड। तो भैया एक बात बताओ, आज भी आप ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब कोई 66 ईयर्स का हो जाएगा, 66 वर्ष का हो जाएगा, या अपने अपने पेरेंट के अलावा जो ग्रैंड पेरेंट है उनको देखा होगा, तो उनका माउथ कैसा रहता है सर, खुला रहता है। तो क्या कह रही है कि मेरी माँ का माउथ खुला हुआ था और वो क्या कर रही थी, गाड़ी में ऊँघ रही थी। माँ का चेहरा, मुंह खुला हुआ था, हर फेस, उनका चेहरा एसन। एसन का मतलब सर एक वर्ड होता है जिसका मतलब है एसन। एसन का मतलब होता है पीला या निर्जीव। निर्जीव मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्या है, जिसमें जान ना हो। तो आगे इसका मतलब भी और बताएं, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है सर डेड बॉडी। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, यानी मेरी माँ का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया था जैसे कि डेड बॉडी, या तो कह सकते हैं सर मृत शरीर। यानी मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल मृत शरीर के समान पीला पड़ गया था। तो सर यहाँ पे एक वर्ड पूछा जाता है आपसे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज लाइन्स, या इन दिस लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो मेरे भाई एक वर्ड याद कर लीजिए जिसका नाम होता है शैम्पू। क्या नाम होता है, शैम्पू। सर शैम्पू याद कर लीजिए और बस शैम्पू से पूरे फिगर ऑफ स्पीच क्लियर। सिमिली, हाइपरबोल और अलिट्रेशन, मेटाफर, और फिर इसके बाद पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमोटोपिया। आप अगर कहेंगे तो इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। तो क्या करें, लाइक और लाइक, एज, सो एज, सच एज, ऐसे वर्ड अगर देखने को मिलते हैं तो वो हमेशा कौन सा होता है सर, सिमिली होता है। क्या होता है मेरे भाई, सिमिली होता है। तो कह रहे डोज जो जम्हाई ले रहे थे उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया था, यानी ऐसे निर्जीव पड़ गया था जैसे कि एक मृत शरीर। एंड रियलाइज्ड, और महसूस कर रही थी, विद पेन, किसको, दर्द को। भैया जब आप एक एज में पहुंचते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से पेन रिलीज कर रही होती है, आपको पेन होता है। लेकिन पोएट क्या कह रही है कि रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड, वो उतनी ही बूढ़ी पड़ गई थी, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी पड़ गई थी कि जितने की वह दिखती थी। एक बात बताओ, आप सब लोग अगर अपने पेरेंट के कभी बगल में बैठ करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पेरेंट ने होल लाइफ स्पेंड कर दी आपके लिए, और आपको जीवन मिला और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कितना पेनफुल होगा। दिस इज द मोस्ट पेनफुल मोमेंट when you are not able to do any kinds of the work for your family, your parent. This is your moral responsibility and you born to do something better. मेरा भाई मेहनत करो यार। तो क्या करें, realized with pain that she was as old as she looked, वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वह दिखती थी, यानी मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी की वह दिखती हैं। ये बात कौन कह रहा है, ये सब बात करें कमला दास। बट सुन, अब अचानक से मैं क्या हुआ, मेरा माइंड हैंग कर गया है यार। मैंने कहा यार मेरी माँ को बताओ इतनी तकलीफ है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, इतनी दुखी मन से हो गई और इतना ज्यादा हताश और परेशान हो गई कि इनको क्या होने लगा, तकलीफ होने लगी। और जब तकलीफ होने लगी तो अचानक से कहती है, अचानक से आपने देखा होगा जब आपको पेन होता जाए बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के, डिप्रेस्ड या पेन होता है, तो आप उससे निकलने का प्रयास करते हैं। तो पोएट ने भी क्या किया सर, निकलने का प्रयास किया। और क्या कह रहे, बट सुन, लेकिन शीघ्र पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने उस ख्याल को दूर किया, या मैं उस ख्याल से निकलने का मैंने प्रयास किया, या मैंने उस विचार को अपने दूर रखा, या मेरे मन में आने वाले ख्यालों को मैंने दूर किया। कैसे दूर किया सर, यानी आप ये कह सकते हैं पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज को दूर करना, थॉट मतलब विचार। एंड लुक्ड, और देखा, मैंने कहा क्या कि भैया क्या बताइए, विचारों को हटाओ यार, ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं,
क्योंकि अगर मैं माँ को रोते हुए देख लूंगी या इस कंडीशन में देखूंगी तो मेरा रोना आ जाएगा। और जब सर आप कभी नोटिस करिएगा कि जब आप रो रहे होंगे तो माँ को कितना भी पेन हो, शी विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड इट्स डजंट मैटर हाउ मेनी काइंड्स एंड हाउ मच पेन शी इज फेसिंग, शी विल नेवर शो दैट इज ओनली वन पर्सन हु इज योर मदर। यहाँ पे केवल और केवल आपकी एक माँ है जो आपको पेन में देख करके अपने सारे पेन भूल जाती है और आपके लिए वो करती है। तो पोएट क्या कहती है कि मैंने ये ख्याल को, विचार को निकालने का प्रयास किया, कहीं मेरी माँ मुझे देख करके दुखी ना हो जाए और ज्यादा। तो क्या कहती है, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। सर जितने, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है सर? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, भागना। तो सर क्या सॉरी, और मैंने एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ थे, जो जवान पेड़ थे या जो नए नए पौधे थे, वो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है सर कि नहीं पेड़ कह रहे हैं आज हमारा मन कर रहा है आज हम दौड़ेंगे। नहीं सर, पेड़ तो थोड़ी दौड़ेंगे ना। तो माँ किस में थी? कार में थी। पोएट किस में थी? कार में थी। तो कार जब चलेगी तो पेड़ पीछे छूटेंगे। तो देखो पोएट ने कितना बेहतरीन वर्णन किया है। क्या आप बताना चाह रही हैं? देखो पेड़ को बता दिया कि पेड़ दौड़ रहे थे, यानी पेड़ दौड़ने का मतलब क्या है? हमारी और तुम्हारी उम्र ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे दौड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। कल हम किस एज के थे, आज किस एज के हैं, दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं और जो पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं वो छूटते जा रहे हैं, वैसे ही माँ की एज क्या पीछे छूटती गई? माँ आज इस कंडीशन में आ गई है जो 66 ईयर्स की हो गई। स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन, सर एक वर्ड होता है मैरी, मैरी मतलब होता है शादी करना, एक होता है मेरी, वो मेरी मेरी नहीं है, और ना मेरी से मैं मैरी कर लूंगा तब भी वो मेरी नहीं मिलेगी। तो सर मतलब क्या है? मैंने कहा सर एक वर्ड होता है मेरी, मेरी किसी लड़की का नाम हो सकता है सर, एक वर्ड होता है जिसका नाम है मेरी, मेरी मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, और सर एक वर्ड होता है मैरी, मैरी मतलब आप लोग जानते हैं जो करना चाहते हैं वो होगी नहीं। तो भैया मैरी, तो क्या कह रहे हैं? द मेरी चिल्ड्रेन, जो प्रसन्नता पूर्वक बच्चे थे, स्प्लिनिंग आउट ऑफ दियर होम्स, वो घरों से चीखते हुए चिल्लाते हुए या प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर की ओर दौड़ रहे थे, यानी बच्चे खुशी से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन अब पोएट क्या कहती हैं कि इतना सब कुछ हो गया, अब हम पहुंच गए हैं कहाँ? एयरपोर्ट। और जब एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद, सुरक्षा, यानी जब आप एयरपोर्ट जाते हैं या आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में विराट कोहली वगैरह, McD सर, धोनी सर, ये कभी भी जाते हैं, ये बड़े बड़े स्टार जाते हैं तो देखा होगा चेकिंग होती है। तो क्या कहती हैं कि एयरपोर्ट की चेकिंग हो जाने के बाद स्टैंडिंग a few yards away, कुछ यार्ड, कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी हो गई, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई। I looked, मैंने देखा, अगेन मैंने दोबारा देखा। किसको देखा सर? एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा, जो कैसी पड़ गई थी? वैन पड़ गई थी सर। कैसी पड़ गई थी? वैन। वैन का मतलब होता है सर पीला। क्या होता है? पीला। मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, जो कैसी पड़ गई थी? पीली पड़ गई थी। और पेल मतलब भी होता है हल्का पीला, या आप कह सकते हैं सर लाइक अ निर्जीव। मेरी माँ कैसी? निर्जीव पड़ गई थी। एज अ, जैसे कि, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का आखिरी चांद। माँ की देखो कंपैरिजन किससे कर दी पोएट ने? चांद से कंपैरिजन कर दी। चांद से कंपैरिजन क्यों किया सर? अगर आप देखेंगे तो आखिरी महीना होता है दिसंबर, और आखिरी टाइम पीरियड होता है सर्दियों का। तो सर सर्दियों का जब चांद होता है तो चांद पूरा दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि मेरी माँ भी वैसे ही धुंधली दिखाई दे रही थी। क्यों धुंधली दिखाई दे रही थी? मतलब कैसी दिखाई दे रही थी? वैन दिखाई दे रही थी, पीली दिखाई दे रही थी, पेल निर्जीव के समान थी। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का आखिरी चांद। जैसे सर्दियों के टाइम पीरियड पे चांद दिखाई देता है, वैसे ही मेरी माँ दिखाई दे रही थी। क्यों दिखाई दे रही थी? क्योंकि भैया अगर आप चांद की बात करेंगे तो सर्दियों का चांद जो होता है ना, वो पूर्णतः दिखाई नहीं देता, वो हल्का पीला दिखाई देता है। और ये जब पीला दिखाई दे रहा था तो क्या कह रहे हैं? एंड और फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मैंने उनके क्या है बुढ़ापे के दर्द को,
फैमिलियर है, यानी जो उनको होने वाला जो पेन है, जो फैमिलियर पेन है, फैमिलियर मतलब सर आप कह सकते हैं एमिएबल, यानी जो फैमिलियर पेन है, मैंने उस दर्द को महसूस किया। जब मैंने अपनी माँ को देखा इस दर्द में, तो मैंने उनके पेन को महसूस करने का प्रयास किया। और क्या कहा, माई चाइल्डहुड से फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का डर तुरंत वापस आ गया। कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी माँ को खो दूं। माँ को खोने का जो सबसे बड़ा दुख था वो पोएट का था। तो कहती कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ को खो दूं, बट लेकिन आई सेड, लेकिन मैंने क्या कहा, आई सेड मैंने कहा, वॉज मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, क्या, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं। पोएट कहती हैं कि मैंने जब अपनी माँ को इस दर्द में, दुख में ऐसे पीले और निर्जीव के समान देखा जैसे सर्दियों का चांद, तो मैंने उनसे एक बात कही, सिर्फ क्या कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, मैं क्या कर सकती थी उस कंडीशन में, माँ के सामने रो भी नहीं सकती थी। ठीक है, माँ के सामने कह रही हैं मैं रो भी नहीं सकती थी। क्या दुख है माँ को बता भी नहीं सकता, आंखों में आंसुओं को ला भी नहीं सकता। समझ रहे हैं सर, यानी माँ के सामने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी माँ को पेन हो, क्योंकि माँ खुद भूखी सो जाएगी लेकिन आपको भूखा नहीं सोने देंगी किसी भी कंडीशन में हो। तो पोएट कहती हैं ऑल आई डिड, जो भी मैंने कुछ किया वो क्या किया, स्माइल, मैं मुस्कुराई, फिर से मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल, फिर मुस्कुराई। मैंने सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखा, मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, और मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, यानी फिर मिलते हैं माँ। ऐसे ही सर मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ऐसे ही धांसू लेक्चर लेकर के आएंगे। आई होप ये वीडियो पूरा का पूरा आपको जो समरी है, जो आपको और एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है, आई होप क्लियर हो गई होगी। शायद समझ आया है, समझ आया है तो बताइएगा कि सर समझ आया है, नहीं आया तो बताइएगा, मैं न्यू वे लेके आऊंगा, फिर से न्यू वे से कुछ ना कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको समझ आ सके, आपकी रूह तक जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं सर? तो धन्यवाद। देखिए इस वीडियो को, देखिए, पसंद आता है तो शेयर करिए, नहीं भी पसंद आता है तब भी शेयर करिए। चलो।